मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था ना कि अमृतपाल सिंह नए युग का जरनैल सिंह भिंडरावाला बन रहा है। कौन था ये जरनैल सिंह भिंडरावाला? कैसे इसने देश की सत्ता तक को चुनौती दी, कैसे ये गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर में जाकर के बैठा और कैसे लगभग 5 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद एक बड़े ऑपरेशन के बाद जरनैल सिंह भिंडरावाला मारा गया था। नमस्ते, मैं राशिद। सबसे पहले तो आप ये जानें कि जरनैल सिंह भिंडरावाला था कौन। जरनैल सिंह भिंडरावाला एक रागी, जरनैल सिंह भिंडरावाला जो आनंद साहिब रेजोल्यूशन को अपने साथ में लेकर के चलता था, जरनैल सिंह भिंडरावाला जो अलग खालिस्तान की बात करता था, जरनैल सिंह भिंडरावाला जिसका ये मानना था कि पंजाब के अलग हो जाने के बाद और पंजाब के 2 अलग अलग हिस्सों के बाद, पाकिस्तान वाला पंजाब और हिंदुस्तान वाला पंजाब, वहां पर पंजाबियत की बात करने वाला कोई नहीं है, लिहाजा अलग मुल्क पंजाब को घोषित कर देना चाहिए। एक रागी के तौर पर सफर शुरू किया, बाद में आतंकवादी बन गया। कहते ये हैं कि कांग्रेस की उस वक्त की सरकार में खासतौर से संजय गांधी ने खाद पानी दिया, क्योंकि उस जमाने में शिरोमणि अकाली दल एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ा हो गया था कांग्रेस के लिए पंजाब में और देश के अलग अलग हिस्सों में। सिखों को अपने साथ में लेकर के चलते थे। कांग्रेस को ये लगने लगा था कि कैसे आखिरकार शिरोमणि अकाली दल का प्रभुत्व सिखों में से तोड़ा जाए, लिहाजा एक अलग लकीर खींचने के लिए जरनैल सिंह भिंडरावाला को आगे जाने दिया गया। और जब जरनैल सिंह भिंडरावाला वहां तक चला गया था जिसे बोलते हैं रेडिकलाइजेशन, वहां तक चला गया था जहां बोलते हैं कि कट्टरपंथ की शुरुआत हो जाती है, तो फिर जरनैल सिंह भिंडरावाला देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया। 1982 की बात है। भिंडरावाला ने शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिलाया, असहयोग आंदोलन शुरू किया। यही असहयोग आंदोलन आगे चलकर सशस्त्र विद्रोह के तौर पर तब्दील हुआ और इस दौरान जिसने भी भिंडरावाले का विरोध किया वहीं भिंडरावाला की हिट लिस्ट में आता गया। इसी के चलते खालिस्तान आतंकियों ने पंजाब केसरी के संस्थापक हुआ करते थे एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या कर दी, क्योंकि लाला जगत नारायण खालिस्तान के खिलाफ और राष्ट्रवाद के समर्थन में खूब लिखा करते थे। आतंकियों ने अखबार बेचने वाले हॉकर तक को भी नहीं छोड़ा था और नाम आया जरनैल सिंह भिंडरावाला का। संजय गांधी ने उस समय अकाली दल के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए भिंडरावाला का समर्थन किया, ताकि भिंडरावाला खालसा पंथ के साथ में, भिंडरावाला अकाल तख्त के साथ में और भिंडरावाला सिखिज्म को लेकर के आगे बढ़ता रहे और शिरोमणि अकाली दल के राजनीतिक प्रभुत्व को कम किया जाए। लेकिन इसके बाद सुरक्षा बलों से बचने के लिए भिंडरावाला जाकर के स्वर्ण मंदिर में छिप गया। स्वर्ण मंदिर के अंदर था। 2 साल तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। सरकार से आकर के जो फौजी प्रमुख हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के प्रमुख हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी से आकर के कहा जाता था कि अंदर तो भिंडरावाला ने एक पूरी पैरेलल फौज तैयार कर ली है, लेकिन आप कर क्या रही हैं? स्वर्ण मंदिर परिसर में बने अकाल तख्त पर भी काबिज हो गया था भिंडरावाला और कई अलग अलग विकल्पों पर चर्चा की जा रही थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलने से पहले कई अलग अलग ऑपरेशन तैयार किए गए थे भिंडरावाला को पकड़ने के लिए। स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन की तैयारी की गई थी, लगभग मंजूरी मिल गई थी। ऑपरेशन के लिए 200 कमांडोज को ट्रेन भी किया गया था, लेकिन ऑपरेशन नहीं चलाया गया। जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि इस दौरान आम लोगों को कितना नुकसान होगा, कोई जवाब नहीं मिला, तो इस ऑपरेशन को यहीं रोक दिया गया। कहते हैं 5 जून 1984 की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस के कई सांसद और विधायकों को जब जान से मारने की धमकी मिली और गांव में हिंदुओं की जब सामूहिक हत्या हुई, तब इंदिरा गांधी को यह लगने लगा था कि यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार का ऑर्डर दिया गया। 5 जून 1984 की रात 10:30 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ और 5 दिन तक ये ऑपरेशन चलता रहा। 10 जून 1984 तक ये ऑपरेशन चला। हालांकि बीच में 7 जून तक पूरी तरह से सेना का कंट्रोल हो गया था, लेकिन सेना का कंट्रोल होते होते 83 जवान शहीद हुए, 249 लोग घायल हुए। लेकिन पंजाब में अब जो असली इनपुट हैं वो ये बताते हैं कि 3000 लोग कम से कम मारे गए थे और स्वर्ण मंदिर उस वक्त एक काले अध्याय के तौर पर और 5 दिन काले अध्याय के तौर पर जाने जाते थे। ये था जरनैल सिंह भिंडरावाला और इसी जरनैल सिंह भिंडरावाला का री इनकारनेशन कहा जा रहा है अमृतपाल को। क्या होगा अमृतपाल का भविष्य, आगे मैं आपको बताता रहूंगा। नमस्ते।